हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं क्लास 1 के साइंस के क्लास में। ठीक है, तो आज से हमारा साइंस का क्लास शुरू हो रहा है और आज है हमारा डे 1। ठीक है, डे 1 में हम लोग पहले जो है अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे, अपने बुक्स के बारे में जानेंगे कि हमारा बुक्स कैसा दिखता है, क्या-क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, क्या-क्या चीज हम पढ़ेंगे, क्या-क्या चीजें जानेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका बुक जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो है आपके बुक का इंटरफेस है। ऑथर है डीके सिंह, जो कि एमएससी फिजिक्स से किए हुए हैं और वो डीवीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। ठीक है, और ऐसा आपका कुछ बुक का इंटरफेस है और यहाँ पे आपका कंटेंट्स है, यानी कि जितने पूरे साल भर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या हम लोग जानेंगे, ये सारा आपका कंटेंट्स है यहाँ पे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है हम लोग अपना कंटेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे साल में। ठीक है, चलिए। तो हमारे इस बुक में जो है ना पूरे 22 चैप्टर है। ठीक है, तो साल भर में जो है 12 महीने होते हैं। 12 महीने का जो हमारा है वो सेशन चलता है। तो इसको हम लोग जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर 3 महीने पे एक क्वार्टर होता है, तो क्वार्टरली इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल 22 है। तो हम लोग जो है ना फर्स्ट क्वार्टर में जो होगा हमारा अप्रैल, मई, जून। ठीक है, उसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में जो है ना हम लोग जानेंगे कि क्या लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों को तो थोड़ा बहुत पता होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है। सेकंड चैप्टर में जानेंगे हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने दोनों के बारे में जाना, लेकिन सेकंड चैप्टर क्या है, स्पेशली हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में हमारा ओवरव्यू मिलेगा और सेकंड चैप्टर जो होगा वो हमारा, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तीसरा चैप्टर होगा हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। इस थर्ड चैप्टर में जो है हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है हमारा यूनिट 2, यानी कि प्लांट लाइफ। यूनिट 2 जो है हमारा प्लांट लाइफ है। ये यूनिट जो है हमारा प्लांट को डेडिकेट करता है। ठीक है, तो प्लांट लाइफ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट लाइफ यूनिट 2 का पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स लिविंग है, नॉन लिविंग है, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में, यानी कि पौधे की जो पत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा शुरू होगा 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5 चैप्टर। ये जो 5 चैप्टर हमारा होगा ये आएगा हमारा सेकेंड क्वार्टर में। ठीक है, ये जो हमारा आएगा वो आएगा सेकेंड क्वार्टर में। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 है हमारा, सॉरी, फ्लावर एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फल और फूल के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, यूनिट 3 अब हमारा शुरू होगा। फिर यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हम अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, हम अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर 9 नंबर चैप्टर है क्लीन लाइनेस, यानी कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा रहने से क्या क्या फायदे हैं, अगर हम साफ सुथरा नहीं रहते हैं तो क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे।
फिर चैप्टर नंबर 10 है आवर फूड, यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे आता है हमारा यूनिट नंबर 4, रूल्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि सावधानी के नियम। यानी कि जब भी हम रोड वगैरह पे चलते हैं या फिर कहीं भी चलते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं, तो हमें सेफ्टी मेंटेन करके चलना चाहिए। नहीं तो अगर सेफ्टी हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसी में आता है हमारा चैप्टर नंबर 11, सेफ्टी हैबिट्स। सेफ्टी हैबिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या से मेंटेन रखना है, कैसे हम लोग चलेंगे, ब्लेड वगैरह से नहीं खेलना है, नुकीली चीजों से नहीं खेलना है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, इसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर देख लिए, यानी कि फर्स्ट यूनिट में हमारा टोटल चैप्टर होगा 6 चैप्टर, यूनिट 2 में हमारा हो जाएगा 5 चैप्टर। अब आगे देखते हैं, यूनिट 5 आएगा हमारा एनिमल लाइफ। ठीक है, एनिमल लाइफ में हम लोग जो है हमारा थर्ड क्वार्टर जो है वो पूरा हमारा एनिमल लाइफ में जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा थर्ड क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर में हम लोग ये चैप्टर, टोटल चैप्टर हमारे हैं यूनिट 3 में, सॉरी थर्ड क्वार्टर में 6 चैप्टर्स। ठीक है, इसमें हमारा एनिमल लाइफ है, यानी कि एनिमल के लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 है एनिमल अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल के जो भी एनिमल्स हैं उनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। चैप्टर नंबर 13 फिर हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जंगली जानवर, और फिर आप लोगों को मैं अंतर भी बताऊंगा उसमें कि डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल में क्या अंतर है। ठीक है, हमारे अगल बगल में जो जानवर रहते हैं वो जंगली जानवर भी होते हैं, पालतू जानवर भी होते हैं, घरेलू जानवर भी होते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों में घरेलू और पालतू दोनों अलग अलग हैं। ये सारी चीजें जब हम चैप्टर पे आएंगे उस समय आपको बताया जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 15 है हमारा पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, जैसा कि अभी हमने बताया ना, पालतू जानवर और पक्षियों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। डोमेस्टिक और पेट अभी मैंने बताया कि अलग अलग होते हैं, आगे बता भी बुक में दिया भी है। चैप्टर नंबर 15 में पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, आगे चैप्टर 16 में हम लोग देखेंगे बर्ड्स एंड इंसेक्ट, चिड़िए और कीड़े मकोड़े, यानी कि बहुत सारे चिड़िया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? चैप्टर नंबर 16 में। फिर चैप्टर नंबर 17 में हम लोग देखेंगे हाउसेज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के घर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कि जानवर का, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं वैसे ही जानवर भी अपने घर में रहते हैं, जानवरों का भी घर होता है। जैसे आप लोग भी अगर गाय भैंस या फिर कुत्ता बिल्ली वगैरह पाले होंगे तो उनके लिए एक अलग से जगह अलॉट होगा कि वो जो भी हमारा पेट है या डोमेस्टिक एनिमल है वो उसी जगह पे रहेगा। तो उसी तरह हर एक जानवर का भी अपना एक घर होता है, चाहे वो जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो या घरेलू जानवर हो, सभी का अपना अपना एक घर होता है कि वहीं पे वो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वार्टर समाप्त होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट 6 से लेके यूनिट 8 तक, फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्वार्टर होगा। इसमें टोटल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 5 चैप्टर्स। ठीक है, ये चैप्टर ये हमारा चलेगा जनवरी टू मार्च। ठीक है, इसमें हमारा है यूनिट 6 आवर सराउंडिंग, यानी कि हम लोग अपने
अगल बगल के बारे में जानेंगे कि हमारे अगल बगल क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है हमारे अगल बगल। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे आपके घर के अगल बगल में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब चैप्टर नंबर 18 है इसमें, वाटर, यानी कि पानी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। पानी का यूज, पानी को बचाना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी का यूज कहाँ कहाँ है, पानी हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे चैप्टर 18 में। आगे है हमारा चैप्टर 19, एयर, यानी कि हवा के बारे में जानेंगे इसमें हम लोग कि एयर भी हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसा अभी का सिचुएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों को हवा को भी कैसे साफ रखना है, ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है, इन सभी चीजों से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 20, वेदर, यानी कि इसमें हम लोग मौसम के बारे में पढ़ेंगे। वेदर और सीजन अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है मौसम, लेकिन वेदर और सीजन अलग अलग हैं। वेदर जो होता है वो हर घंटे बदल सकता है, लेकिन सीजन जो है वो 2-3 महीने तक एक ही रहता है, ठीक है। ये चीजें हम लोग आगे जब सीनियर क्लास में जाइएगा 2, 3, 4 में, तो उस समय पढ़ना है। यूनिट 7, अब आ गया हमारा यूनिट 7, द यूनिवर्स। इसमें हम लोग अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा डिस्कस तो इसमें नहीं करना है, बस इसमें द स्काई, हमारे आकाश के बारे में ही डिस्कस करना है, स्काई के बारे में डिस्कस करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या है हमारे स्काई में, कुछ अलग से भी हम लोग जानेंगे, एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हमारा है हाउसेस वी लिव इन। अब हम लोग अपने घर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जानवरों के घर के बारे में, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अपने घर के बारे में कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोगों का घर कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, हमें घर को कैसा रखना चाहिए, कैसा घर का डिजाइन होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें है चैप्टर नंबर 22, आवर हाउस, अपने घर के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, घर में क्या क्या होते हैं, किचन होता है, बाथरूम होता है, ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने अपना कंटेंट डिस्कस कर लिया कि हम लोगों को ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो आज आपको मैं चैप्टर 1 का थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 में है हमारा थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल की चीजें, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है। So the thing that have life are called living things, यानी कि वो ऐसी चीजें जिनके पास लाइफ होता है, यानी कि जिनके पास जीवन होता है, वे सारी चीजें लिविंग थिंग्स में आती है, वे सारी चीजें लिविंग थिंग्स में काउंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको अगर बताया जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे, जैसे बटरफ्लाई हो गया, स्नेक हो गया, प्लांट हो गया, रैबिट, कैट, बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल है। इतनी चीजें तो आपको यहाँ पे ही दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वैसी चीजें जिनके पास लाइफ नहीं होती हैं, वे सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं, वे सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, तो किसी भी चीज के पास लाइफ नहीं होता है, वे सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन चीजों में लाइफ नहीं होता है, तो चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल आपको अगल बगल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, वे सारी चीजें लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को खुद से करना है। What is living things? Give, sorry, 10 एग्जाम्पल, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स का 10 एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है।
दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? गिव 10 एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, गिव 10 एग्जाम्पल। इसमें आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन लिखना है और आपको 10 एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स के देने हैं। इसमें भी आपको लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन लिखना है और 10 एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स के आप लोग को लिखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है और खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद से करें। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लेने के और लिखने के बाद जो है आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर एक टॉपिक वाइज जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, जिससे आगे चल के आपको ही फायदा होगा। किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का और आगे देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के जो है यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाकी एग्जाम्पल कोशिश कीजिएगा कि जो एग्जाम्पल आपको बुक में दिया गया है वो एग्जाम्पल आप ना लिखें, कुछ अलग एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब जो है हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, यहाँ पे एक्सरसाइज है। ठीक है, राइट L फॉर लिविंग थिंग्स एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड राइट देयर नेम ऑल्सो। यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें दिया हुआ है, जो भी फोटो आप देख रहे हैं, इसमें लिविंग थिंग्स के सामने L लिखना है और नॉन लिविंग थिंग्स के सामने N लिखना है। ठीक है, और इतना चीज लिखने के बाद भी उस चीज का नाम लिखना है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं। ये क्या है? काइट है। काइट। ये क्या है? लिविंग है, सॉरी नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है तो N लिख देंगे। ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? नॉन लिविंग है। ये क्या है? हेन। तो ये क्या है? लिविंग है। ये क्या है? लायन। ये क्या है? लिविंग है तो L लिख देंगे। ये क्या है? लोटस। ये क्या है? नॉन लिविंग है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये क्या है? रोज है तो ये जो है नॉन लिविंग है। ये क्या है? बैग। बैग भी क्या है? नॉन लिविंग है। तो ऐसे ही करके आपको करना है। ठीक है, आप लोगों को जो भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो सारी कर लेने हैं और याद कर लेना है। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।